हेलो, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। न्यू एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज हम करंट अफेयर की ठीक है ना, करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप इस सीरीज से जुड़ना चाह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आपकी करंट अफेयर डेली आप इस सीरीज से जुड़ने के लिए आपकी करंट अफेयर अच्छी हो जाएगी। तो देरी न करते हुए हम देखते हैं। पहला वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसमें। और पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से कि ड्रग और वसूली के खिलाफ लड़ने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऐप लॉन्च किया है सितंबर 2023 में। तो ये नागालैंड की सरकार ने, ठीक है, नागालैंड की सरकार है। इसमें कहा गया इस ऐप का नाम क्या है। तो इस ऐप का नाम दिया गया है, इस ऐप का नाम का ए मूवमेंट अगेंस्ट ड्रग एंड एक्सटर्शन इन नागालैंड, मेड इन नागालैंड, नागालैंड में बनाया गया है। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट कहा गया नागालैंड की राजधानी क्या है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अगला पॉइंट है कि हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रख्यात किस भारतीय वैज्ञानिक का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया 28 सितंबर 2023 को। तो ये हो गया जाके एम.एस. स्वामीनाथन का, एम.एस. स्वामीनाथन का। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट में कहा गया है कि प्रथम वैश्विक हल्दी सम्मेलन 2023 का कहाँ आयोजन किया गया है। तो सितंबर 2023 में किया गया बम्बई, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। विश्व कॉफी सम्मेलन WCC का एशिया में पहला आयोजन कहाँ किया गया था 25 से 28 सितंबर 2023 के बीच में। तो ये किया गया था बेंगलुरु, कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक में। यह इसका कौन सा संस्करण था। यह इसका 5वां संस्करण था, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट में कहा गया है कि इसका इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन ICO और भारतीय कॉफ़ी बोर्ड द्वारा, ठीक। अगला पॉइंट कहा गया है इस सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसे कौन सा है। तो इसमें कौन था। तो ये टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना थे। कौन, रोहन बोपन्ना। अगला पॉइंट है इसमें कि इस संस्करण की थीम क्या थी। तो सर्कुलर अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता, ठीक है ना। अगला अगला पॉइंट पा जाते हैं। अगला पॉइंट कहा गया है इसमें, हाँ, अगला पॉइंट इसमें कहा गया है कि इस संस्करण का शुभ शुभंकर किसे चुना गया था। कॉफी स्वामी को। किसे, कॉफी स्वामी को। विश्व पर्यटन दिवस 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है। तो ये सऊदी अरब द्वारा की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। मनाया गया है 27 सितंबर को, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया। अगला, इस वर्ष की थीम क्या थी। पर्यटन और हरित निवेश, ठीक है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को किस प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया सितंबर 2023 में। मध्य प्रदेश को, ठीक है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को, ठीक है, 7वां जो है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट है कि किन अभ्यारण्यों को मिलाकर यह टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो नौरादेही अभ्यारण्य और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य को मिलाकर ये अभ्यारण्य बनाया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2023 किसे चुना गया सितंबर। तो ये चुना गया है माता अमृत्या नंदनमयी देवी को, ठीक है। तो ये चुना गया इनको। अगला पॉइंट है कि माता अमृत्या नंदनमयी देवी का अन्य नाम किस नाम से जानी जाती हैं। तो ये अम्मा के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया है वर्ष 2024 के लिए किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया 27 सितंबर 2023 को। तो 2018 एवरीवन इज एन हीरो को, इज ए हीरो को, ठीक है ना, एवरीवन इज ए हीरो को चुना गया है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट दिया गया है इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में चुना गया, सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म है, ठीक है ना। अगला पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट में है इसमें यह किस भाषा की फिल्म है। तो मलयालम भाषा की फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है। तो जूड एंथनी जोसेफ हैं, जूड एंथनी जोसेफ हैं। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट होगा एशियाई विकास बैंक ने किस बाजार समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया 22 सितंबर 2023 को भारत दास गुप्ता को। किसको, भारत दास गुप्ता को।
अगला पॉइंट है कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष का है, तो इनका कार्यकाल भी 3 वर्ष का है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है, 27 सितंबर 2023 को, तो ये किया गया वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगला पॉइंट है, इस सूचकांक में कुल कितने देश शामिल हैं, तो इसमें कुल 132 देश शामिल हैं। कितने? कुल 132 देश शामिल हैं। अगला पॉइंट कहा गया है कि यह संस्करण 16वां था। कौन सा 16वां था? अगला शीर्ष देश कौन से हैं, तो स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, यूएसए है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि अंतिम 3 देश कौन से हैं, तो 132 अंगोला, 131 नाइजर और 130 है बुरुंडी। ठीक है ना। अगला पॉइंट है इसमें कि भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक जो है 40 है। ठीक है। भारत का स्कोर कितना है, भारत का स्कोर है 38.1। ठीक है। अगला पॉइंट है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2024 किसके द्वारा जारी की गई सितंबर में, तो ये द टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा। ठीक है। अगला पॉइंट इसमें कहा गया है कि इस रैंकिंग में कितने देश और क्षेत्र शामिल किए गए, 108। ठीक है। कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं, तो 1904 विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में शामिल हैं। अगला पॉइंट है इसमें कि प्रथम स्थान कौन सा विश्वविद्यालय है, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूए का। ठीक है, यूके का है। द्वितीय स्थान कौन सा विश्वविद्यालय रहा है, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय यूएसए का। ठीक है। तृतीय स्थान पूछा गया, तृतीय स्थान कौन सा विश्वविद्यालय रहा है, तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए की रही है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि रैंकिंग में कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल है, तो 91 हैं। रैंकिंग में शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को, ठीक है ना, प्रथम स्थान मिला है। और इंडिया एजेंसी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है, तो सितंबर, तो ये की UNFPA भारत संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइजेस IIPS, ठीक है ना, IIPS द्वारा। अगला है पॉइंट कहा गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की बुजुर्ग आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत हो जाएगी, तो 20.8% जो है बुजुर्ग की आबादी हो जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं आगे से। तो अगला पॉइंट कहा गया है, हाँ अगला यहाँ दिया गया है, ये इसमें कहा गया है कि भारत में पहली बार ग्रीन अमोनिया का आयात किस पतन के माध्यम से किया गया था, तो बियो चिंदनबर नागर पतन तमिलनाडु। ठीक है ना, बियो चिंदनबर नागर पतन तमिलनाडु से किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि यह आयात किसके लिए किया गया है, तूतीकोरिन अल्कली केमिकल एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट कहा गया है कि ये आयात किस देश से किया गया है, मिस्र से किया गया है। किस ब्रिटेन प्रधानमंत्री के युद्ध कार्यकाल को लग्जरी होटल के रूप में लॉन्च किया गया सितंबर, तो ये किया गया है विंस्टन चर्चिल। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि इस होटल को कहाँ लॉन्च किया गया, लंदन यूके में। कहाँ? लंदन यूके में। अगला पॉइंट है कि इस कार्यकाल को किसके द्वारा लग्जरी होटल के रूप में लॉन्च किया गया है, तो हिंदुजा ग्रुप एंड रेफल्स होटल एंड रिसॉर्ट्स के द्वारा। ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट कहा गया है कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम क्या थी, ऑल फॉर आई, वन हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है ना, आई फॉर वन हेल्थ फॉर ऑल। अगला पॉइंट है इसका, अगला पॉइंट है कि इस वर्ष इस दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है, तो 70वां संस्करण मनाया गया है। अगला पॉइंट है इसमें कि यह दिवस किस व्यक्ति की पुण्यतिथि स्मृति में मनाया जाता है, तो ये लुई पास्चर की
ठीक है, लुई पाश्चर की। अगला पॉइंट है कि हाल ही में किस क्रांतिकारी की 116वीं जयंती मनाई गई है? 28 सितंबर 2023 को भगत सिंह को, भगत सिंह की 116वीं, ठीक है ना, जयंती मनाई गई है। अगला पॉइंट है कि इनका, अगला पॉइंट कहा गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म हुआ था, याद रखेंगे इसको। अगला पॉइंट है T20 इंटरनेशनल मैच में 300 अधिक रन बनाने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी बनी? 27 सितंबर 2023 में नेपाल की 300 से अधिक रन बनाने वाली टीम बनी है, ठीक है, T20 इंटरनेशनल मैच। अगला पॉइंट है कि इस टीम ने किस टीम के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की? तो ये मंगोलिया के खिलाफ हासिल की। अगला पॉइंट है 13वां हिंदू प्रांत सेना प्रमुख का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? 26 सितंबर 2023 को, तो ये नई दिल्ली में हुआ है। अगला पॉइंट है कि सितंबर 2023 में चर्चा में रहा PET46 क्या है? तो ये एंजाइम है। PET46 क्या है? PET46 एंजाइम है, याद रखेंगे। आप PET का पेपर भी देने जा रहे हो तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें। एंजाइम किससे बने होते हैं? तो ये प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। PET46 का एंजाइम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने में किया जाता है। PET का पूरा नाम पूछा जा सकता है, क्या है? पॉलीथीन टेरेप्थेलेट, ठीक है ना, टेरेप्थेलेट, पॉलीथीन टेरेप्थेलेट इसका पूरा नाम है।